कहते हैं कुछ जगहें कभी खाली नहीं होती, बस हमें वहां दिखने वाला कोई नहीं होता। रावणशपुर रेलवे स्टेशन सालों से बंद, लेकिन आज भी यहाँ रात को सांसें चलती हैं। यहाँ की पटरियां जंग खा चुकी हैं, पर रात के सन्नाटे में आज भी कुछ सरकता है। यह नाम मिट चुका है सरकारी कागजों से, पर डर की यादों में अब भी जिंदा है। हवा जब इन कागजों को उड़ाती है तो लगता है कोई फुसफुसा रहा हो। लाइटें यूं ही नहीं झपकती, जैसे कोई अंधेरे से आने की इजाजत मांग रहा हो। इतना सन्नाटा कि अपनी ही धड़कनें दुश्मन लगने लगती हैं। घड़ी रात के 12 बजने का इंतजार कर रही है। हर सेकंड के साथ कुछ और पास आता जा रहा है, क्योंकि जब कोहरा पूरी तरह छा जाए तो समझ लो अब लौटने का रास्ता नहीं बचा। आरव अकेला खड़ा था। इतनी रात, इतनी खामोशी, जैसे स्टेशन उसकी सांसें गिन रहा हो। उसकी आंखें हर कोने को ढूंढ रही थीं, लेकिन डर वहीं था। मोबाइल में नेटवर्क नहीं था, पर मन में हजारों डर जुड़ चुके थे। बस एक मैसेज, यहां मत आना, कुछ बहुत गलत है। और वही मैसेज उसे यहां खींच लाया। उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो। मुड़कर देखा, पर वहां सिर्फ अंधेरा था। कोहरा उसके पैरों से लिपट रहा था, जैसे जाने नहीं देना चाहता हो। ठंडी हवा उसके जिस्म को नहीं, उसकी हिम्मत को जकड़ रही थी। एक पल को उसे लगा अगर वो यहां से भाग गया तो शायद जिंदा बच जाएगा, लेकिन कुछ जगहें छोड़कर नहीं जाती, वो आपको पकड़ लेती हैं। तभी दूर से एक आवाज आई और आरव समझ गया वो अकेला नहीं है। तभी जमीन हल्की सी कांपी, जैसे पटरियों के नीचे कुछ जाग उठा हो। लोहे की पटरियां कांप रही थीं और डर आरव की सांसों में उतर रहा था। कोहरा 2 हिस्सों में बंटने लगा, मानो कोई रास्ता बनाता चला आ रहा हो। दूर अंधेरे में एक पीली सी रोशनी जली। वो रोशनी पास आ रही थी, बहुत पास। पटरियों पर पहियों की आवाज धीमी, भारी और डरावनी। फिर एक सीटी गूंजी, इतनी तेज कि सन्नाटा भी चीख उठा। आरव के कदम अपने आप पीछे हट गए, पर नजरें हट नहीं पाईं। अब वो साफ दिख रही थी, काली, पुरानी और जिंदा। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी तो आरव को एहसास हुआ ये कोई आम ट्रेन नहीं है। ट्रेन आ चुकी थी, पर उसकी खामोशी बता रही थी ये सफर जिंदा लोगों के लिए नहीं है। टूटी हुई खिड़कियों के पीछे अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जो सब कुछ निगल चुका हो। उसकी जंग लगी देह पर बने निशान किसी हादसे की नहीं, किसी कहानी की गवाही दे रहे थे। डिजिटल बोर्ड जल उठा, मानो किसी ने नाम पुकारा हो। ट्रेन नंबर नहीं था, बस एक चेतावनी थी। आखिरी पड़ाव। दरवाजे अपने आप खुले और ठंडी हवा ने आरव की रीढ़ जमा दी। अंदर लोग बैठे थे, लेकिन उनकी चुप्पी बता रही थी वे अब लोग नहीं रहे। सफेद हाथ, बेजान पकड़, जैसे मौत ने कुर्सी थाम रखी हो। खाली आंखें, जमी हुई सांसें और वो स्वर जो कभी खत्म नहीं होता। दरवाजे खुले थे, पर यह न्योता नहीं था, ये आखिरी मौका था। ट्रेन के अंदर लोग बैठे थे, लेकिन उस सन्नाटे में जिंदगी की कोई आहट नहीं थी। उनके चेहरे ऐसे थे जैसे वक्त ने उन्हें यहीं रोक दिया हो। आंखें खुली थीं, पर उनमें कुछ भी जिंदा नहीं था। एक बूढ़ी औरत, बिल्कुल स्थिर, जैसे मौत के साथ समझौता कर चुकी हो। एक बच्चा, हाथ में खिलौना और आंखों में ऐसा डर जो कभी बड़ा नहीं हुआ। अचानक लाइट झपकी और सच एक पल के लिए दिख गया। जले हुए चेहरे, टूटे शरीर। ये लोग यात्री नहीं थे, ये यादें थीं। रोशनी वापस आई, पर अब अंधेरा और भी गहरा हो चुका था। तभी एक सिर धीरे से मुड़ा और आरव की सांसें रुक गईं। फिर सब वैसा ही हो गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो, पर अब वापसी मुमकिन नहीं थी। तभी आरव की नजर उस चेहरे पर पड़ी जो उसे सबसे ज्यादा जानता था। वो आंखें डर से भरी हुई, पर अब भी जिंदा। वो मीरा थी, लेकिन वो जगह मीरा की नहीं थी। उसने सिर हिलाया, जैसे कहना चाह रही हो यहां मत आना। उसके होंठ कांपे, आवाज नहीं निकली, पर शब्द साफ थे। उसकी उंगलियां उस सीट को कसकर पकड़े थीं, जैसे डर उसे खींच रहा हो। चारों तरफ बैठे थे, पर वो सब अब इंसान नहीं थे। मीरा आगे झुकी, उसकी आंखें भीख मांग रही थीं, और उसी पल आरव को समझ आ गया अब जो होगा वो लौटकर नहीं आएगा। दरवाजे बंद हो रहे थे और आरव का दिल टूटने लगा था। मीरा सिर हिला रही थी, जैसे आखिरी बार बचाने की कोशिश कर रही है। अब एक ही पल बचा था, या तो डर या फैसला।
आरव के कदम अपने आप भागे। दिमाग ने विरोध किया, पर दिल जीत गया। वो कूदा, जैसे जिंदगी से नहीं, मौत से टकराने जा रहा हो। लोहे के दरवाजे चीखे और किस्मत ने आखिरी मोड़ लिया। दरवाजे बंद हुए और बाहर की दुनिया था। अंदर ठंड थी, ऐसी ठंड जो हड्डियों में उतर जाए। ट्रेन चल पड़ी और आरव समझ गया वो अब लौट नहीं सकता। ट्रेन की रफ्तार धीमी हुई, जैसे वो किसी राज के पास पहुंच गई हो। रोशनियां जली और दीवारें नहीं, आईने दिखने लगे। हर तरफ वही चेहरा, पर हर आईने में अलग सच्चाई। आरव घिर चुका था अपने ही अक्स से। एक आईना बोला, तू जिंदा है पर जागा नहीं। दूसरे ने दिखाया हादसा जिससे सब शुरू हुआ था। जैसे ही उसने आईना छुआ, हकीकत कांपने लगी। हर आईना एक ही सच चिल्ला रहा था, तू कोमा में है। आईने टूटने लगे, अब छुपने की कोई जगह नहीं थी। अंधेरा टूटने लगा और सपने की ट्रेन खुलने लगी। कदमों की गूंज आई। ये कोई स्टेशन नहीं था, ये अस्पताल था। दरवाजा खुला और सच धीरे धीरे सामने आया। बिस्तर पर पड़ा वो शरीर आरव का ही था। मशीनों की बीप ये बता रही थी जिंदगी अभी बाकी है। डॉक्टर चुप थे क्योंकि फैसला अब उनके हाथ में नहीं था। आरव खुद को देख रहा था पर छू नहीं सकता था। मीरा की आंखों में आंसू थे और दुआओं में बस एक नाम। उसने हाथ बढ़ाया पर उंगलियां रोशनी में घुल गई। अब सवाल बस एक था, जागना या हमेशा के लिए सो जाना। सन्नाटा था और आरव अकेला। उसके सामने दो रास्ते थे, एक जिंदगी का, एक अंधेरे का। यह फैसला आसान नहीं था क्योंकि दोनों में उसका अतीत था। रोशनी में उसे यादें दिखी, हंसी, धूप, अपनों की आवाजें। अंधेरे ने बुलाया, वो स्टेशन, वो ट्रेन जो कभी नहीं रुकती। फिर एक आवाज आई, आरव लौट आओ। उसने कदम बढ़ाया जिंदगी की ओर। मशीनें चीख उठीं, दिल ने फिर से धड़कना सीखा। आंखें खुलीं और आंसुओं में उम्मीद थी। पर स्टेशन आज भी वहीं है क्योंकि कुछ सफर कभी खत्म नहीं होते। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो ट्रेन फिर लौटेगी। पार्ट 2 जल्द ही।